नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम 2016 का प्री का जो जीएस का पार्ट है, जो जीएस का क्वेश्चन पेपर है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। और एक सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होता है प्री में, वो एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स का होता है। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ज़्यादा फोकस जीएस वाले पेपर पे करना है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी बेस पे आपकी मेंस के लिए मेरिट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था। तो आपने ब्रिक का नाम सुना होगा। ब्रिक ब्रिक्स एक 5 जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक संघ है, और उसमें ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, रसिया है। तो इसमें पहले 4 देश थे, और 2010 में, दिसंबर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई थी। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो वर्ड है वो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिम ओनील। उन्होंने 2001 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, और 2009 में 4 देशों से ब्रिक की स्थापना हुई थी, और 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री के बाद ये ब्रिक्स कहा जाने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010, 2010। सेकंड क्वेश्चन है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था। तो भारत का स्थान था 8वां। तो ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्न में से किस पर विशेष बल है। तो इनका जो विशेष जो फोकस होता है वो होता है ऑप्शन ए पेट्रोलियम का उत्पादन, ऑप्शन बी पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। तो इनका ऑप्शन होगा, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पर इनका फोकस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या सम्मिलित नहीं है। तो आयात शुल्क में कटौती, ये ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड होता है। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का स्वतंत्र प्रभाव, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो ये इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 189 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ये करता है विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है हापुड़ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब प्रभावी हुआ था। कब ये प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है। तो ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है। तो जीन एक डीएनए का भाग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या होता है, एक डीएनए का पार्ट होता है। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो इससे क्या प्रभावित होता है, ब्लड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जेनेटिकल डिजीज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और कब किया था। तो ये किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नोरियो टानीगुची। इन्होंने किया था 1974 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है ऋषिकेश में।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो आप देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन है, क्लोरीन और नाइट्रिक एसिड, लेकिन इसमें क्लोरीन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप देख लेना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और वाटर वेपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये लगभग इसमें 3 चीज़ें आती हैं, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर कंपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या होता है? तो सीमांत जोत का आकार सबसे कम होता है, ये होता है 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है, तो इनमें दोनों में क्या होता है? प्लस माइनस ग्लूकोज में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग होती है ध्वनि तरंग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या होती है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विस्कोसिटी होती है द्रव की श्यानता, वो द्रव का जो फ्लो का जो एक क्वालिटी होती है द्रव के, जैसे आपने शहद देखा होगा, तो शहद की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। पानी की विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर आप सपोज दैट शहद को गर्म करते हो या किसी चीज़ को जो जिसका जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है, अगर उसको आप बॉयल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी जो विस्कोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ताप बढ़ने पर द्रव की जो श्यानता होगी क्या हो जाएगी? वो घटेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये जगह 10⁻⁹ मीटर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो ये होता है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? ये है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो तांबा किससे बना होता है? कॉपर और पीतल और कांसा से तांबा बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है IUCN के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो ये क्या है? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है, यानी कि जो बांज बुरांस के पौधे वो क्या है? समशीतोष्ण प्रकार के वनों की श्रेणी में ही आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक की विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी का रख रखाव किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है? इन सीटू के थ्रू किया जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। नेक्स्ट है 29, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है सभी में, कैलकुलेटर में किया जाता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, ट्रांजिस्टर में किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन प्रेरित जो नाभिकीय प्रक्रिया होती है ये भी इससे संबंधित है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो कि बिजली उत्पन्न करता है वो भी नाभिकीय विखंडन के थ्रू होता है। एक परमाणु बम में बहुत ऊर्जा उत्पन्न करना, बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना, ये भी क्या है? नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। लेकिन तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना क्या है?
ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? तो कौन होती है? कैश स्मृति, कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका टीसीपी आईपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो ये होती है हार्डवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष में यानी कि महाभारत में कुंडिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विज श्रेष्ठ के नाम से ये जाने जाते थे। तो इसको आप दोबारा इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, महाभारत में कुंडिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे द्विज श्रेष्ठ नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो इसका ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड से रिलेटिव भी क्वेश्चन थे। लगभग इस पेपर में जो जीएस का पार्ट होता है तो 150 में से 25-30 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटिव पूछे जाते हैं। तो आपको उत्तराखंड की भी यहाँ पे तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी और नीतिमाणा क्या है? तो ये क्या है? दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा हुआ था, चिराग सेन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। नेक्स्ट है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्रीदेव सुमन जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उन्होंने 23 जनवरी 1939 में की थी, 1939 में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही थी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो ये उन्होंने गोला फेंक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसेनी किस ग्रह से किस ग्रह के मिशन पर है? तो किससे संबंधित है? ये है शनि से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी रिलेटिव पूछे गए हैं, कम से कम 8-10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटिव पूछे गए हैं। तो आपको हर एक फील्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था उस समय अब्राहम वर्गीज को। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लगभग 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो ये है सीआरपीएफ को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा मॉडल पहल किन 3 देशों के मध्य एक सहयोग है? तो ये है भारत, चीन और नेपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ये क्या था? आईसीआईसीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं, वह कहलाता है ऑप्शन नंबर से मसाला बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो ये थी राधिका मेनन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये उस समय थे अबू धाबी के युवराज। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
बथुकम किस राज्य का पर्व है? तो ये है तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है एज अगेंस्ट ऑड्स। एज अगेंस्ट ऑड्स ये एक बुक है, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एज अगेंस्ट ऑड्स तो ये है सानिया मिर्जा की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था ओडिया को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो भारत ने अध्यक्षता की थी इसकी 2018 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओनील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो ये वैसे इकोनॉमिस्ट भी थे, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ, ये समाजशास्त्री भी थे, लेकिन यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो जिम ओनील है इन्होंने ही ब्रिक्स शब्द दिया था, इनके दिमाग की उपज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिस्ट। वैसे ये समाजशास्त्री भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ था डॉक्टर सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियल व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोलेजियल प्रोसेस है ये इसके थ्रू न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इसी के थ्रू न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो ये है आई थिंक ये चाइना में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो ये कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो वो था तक्षशिला। बाकी नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुर ये पूर्व मध्य काल में शिक्षा के केंद्र थे। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के संस्थापक थे? तो ये थे गौतम, ऋषि गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो ये लाई गई थी अलाई दरवाजा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सूफी संत, निम्न में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वो था, मतलब ऐसा सुल्तान जिसने जो भू राजस्व उपज थी उस पर जो कर है वो 50% कर दिया था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? साने फतेहपुर तो ये है जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? ये एक बुक का नाम है तबकात ए अकबरी, ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतर किया गया था? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो ये था डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था? तो वो था काउंट लाली। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। और तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये थे सर आर्थर कॉटन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट है वैदिक देवमंडल में निम्न में से
कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इंद्र इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था महापद्मानंद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो कौन था? सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, बल्कि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों काकोरी कांड से संबंधित थे, सूर्यसेन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो खासी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, बाकी यक्ष है, नाग है और किन्नर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खुड़बुड़ा कहाँ है? खुड़बुड़ा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ये की थी सिरदेव सुमन ने, सॉरी ये की थी बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगोली संधि हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। ये हुई थी नेपाल और अंग्रेजों के विरुद्ध। सॉरी, ये जो सिंगोली की संधि हुई थी ये 1815 में नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था गौरा देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कनकपाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो ये है यूराल पर्वत। बाकी अरावली, एंडीज और अल्पेशियन ये क्या है? प्राचीन वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो कौन है? मोनाडनॉक। मोनाडनॉक क्या है? एक मूल स्थल रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किसके थ्रू? ये होता है लहरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी है? ये है डी, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोफोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग, तो ये है 40,000 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो ये है कनारी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, जबकि क्यूरेसियो हो गया, क्यूरेसियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साटा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता किस वर्ष गठित हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। इसको साप्टा बोलते हैं, ये साटा गलत टाइप हुआ है, साप्टा इसको हम कहते हैं। तो ये इसका गठन हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन नहीं है? मानक समय। बाकी दिन है, चंद्रमास है, उष्ण कटिबंधीय वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जेम्स रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये है टिहरी गढ़वाल जिले में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा? ये है काली नदी की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टिहरी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था राजाजी नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलियासोड भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित है। काफ़ी सालों से यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, अब जाकर यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला गया है पुल का निर्माण करके। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति
पश्चिम से पूर्व की ओर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे जो पश्चिम में है वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद विंसर और उसके बाद अस्कोट। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है और विंसर अल्मोड़ा में। नंदा देवी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और केदारनाथ चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, ये सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, यानी कि मैच इसको करना है। तो इसका हम देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिस्ट विस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और चार्ज दोआब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का इसका हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का जो विस्ट दोआब है ये है ब्यास और सतलज के मध्य। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारी दोआब ये रावी और ब्यास के मध्य स्थित है। रचना दोआब ये रावी और चिनाब के मध्य स्थित है। और चार्ज दोआब ये है चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। तो ये माना जाता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर।